नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है राजस्थान भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और आज हम राजस्थान की भूगर्भिक संरचना अर्थात फिजिकल फीचर एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के भौतिक स्वरूप हैं और किस प्रकार की भूगर्भिक संरचना जो है इस प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। साइड में राजस्थान का जो मैप आपको नज़र आ रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि 4 पार्ट नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4। नंबर 1 पे है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 पे है अरावली का पर्वतीय प्रदेश और नंबर 3 पे है जो है पूर्वी मैदान और नंबर 4 पे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो भू आकारिक दृष्टि से हम देखें तो राज्य को, राजस्थान को धरातलीय लक्षणों के आधार पर 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। ये मैप आपको यहाँ पे वापस नज़र आ रहा है जिसमें आप आराम से देख सकते हैं कि 4 पार्टों में ये डिवाइडेड है और ये 4 पार्ट अलग अलग से हमें स्टडी करने हैं। भौतिक प्रदेश सबसे पहले हम अगर समझें कि होते क्या हैं तो वे प्रदेश जिनमें उच्चावच जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा में पर्याप्त एक रूपता दृष्टिगत होती है, अर्थात जहाँ पे उच्चावचीय आकृति, क्लाइमेट रीजन एंड नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल एक प्रकार की पाई जाती है, वो प्रदेश किसी भी स्थान पर भौतिक प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण की बात करें हम तो प्रोफेसर BC मिश्रा ने जो राजस्थान की भूगोल पुस्तक 1968 में प्रकाशित की उसमें सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का निर्धारण था, उसको प्रकाशित किया। तो धरातल और जलवायु के अंतरों के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली का प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 पे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले हम चर्चा करें नंबर 1 की, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि जो राजस्थान है उसके उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है वो मरुस्थलीय प्रदेश है और यह भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार के मरुस्थल के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। यह जो पार्ट है राजस्थान के मैप को आप देखोगे तो अरावली जो पर्वत है उसकी पश्चिम यानी कि ये अगर अरावली पर्वत है तो इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 12 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें हम देखें बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में तो लगभग पूर्ण मरुस्थल है और जालौर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर यहाँ पे अर्ध मरुस्थल फैला हुआ है। यानी कि यहाँ पे जब क्लाइमेट की हम चर्चा करेंगे तो आधे जिलों में शुष्क क्लाइमेट है और आधों में सेमी एरिड अर्ध शुष्क प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है। अब इसका हम देखें कि कितने भाग पे ये फैला हुआ है तो हम देखते हैं कि राज्य की लगभग 61.11% भाग जो लगभग देखो आप यहाँ पे 2,09,142 वर्ग किलोमीटर होता है, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 61 जो पार्ट है उसके ऊपर कितने जिलों में 12 जिलों में 12 जिलों में यह मरुस्थलीय प्रदेश जो है फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% आबादी जो है इस पार्ट पे निवास करती है और यह अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब है कि जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो ये अरावली के पीछे की तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे ना तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो अरब सागरीय हैं और ना ही
बंगाल की खाड़ी की हवाओं से बारिश होती है। एक्चुअली क्या है, जो अरब सागर की शाखा है उसके तो ये समानांतर है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा के ये जो बीच में अरावली पर्वत है उसके इधर वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश है जो बहुत कम होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून सामान्यतः यहाँ बारिश नहीं करता है। इस प्रदेश के अगर ढाल की बात करें तो यह पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है, अर्थात उत्तर दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है जो पाया जाता है। ये है पहला जो प्रदेश है, पश्चिम का रेतीला प्रदेश या पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम देखें तो इस मरुस्थल की विशेषता यह है कि यह मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या और जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अर्थात अगर विश्व में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है, सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता, यानी हम कहें जो रंगीन रेगिस्तान जहाँ सब कुछ है, वो भारत के अंदर है थार का मरुस्थल। बाकी के जो विश्व के जो डेजर्ट हैं वो ऐसे नहीं है कि जहाँ पे इस प्रकार की आबादी, हम देखेंगे राज्य की कुल आबादी का लगभग 40% जो हिस्सा है वो इस मरुस्थल के ऊपर पाया जाता है। पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के द्वारा निर्मित होता है। ये देखिए आप, ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से ये निर्मित हुआ मरुस्थल है। नंबर 2 हम देखें तो दूसरा पार्ट है राज्य का बीच वाला जो पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा था आपको, अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के 9% हिस्से पे ये फैला हुआ है और राज्य की यहाँ 10% आबादी जो है निवास करती है। इस क्षेत्र में राज्य के उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अलवर, अजमेर, झुंझुनू और जयपुर का कुछ क्षेत्र, लगभग 13 जिले अरावली, या यूं कहें कि 13 जिलों में होकर ये प्रदेश फैला हुआ है, जिसमें होकर अरावली पर्वतमाला गुजरती है। राजस्थान की उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। अरावली पर्वतीय प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष है, यानी जो वैगनर महोदय के अनुसार पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही महाद्वीप था जिसे पेंजिया नाम दिया, तो जब वो टूटा कार्बोनिफेरस काल में तो उसके 2 हिस्से हुए, उत्तर वाला हिस्सा अंगारा लैंड और दक्षिण वाला जो हिस्सा था गोंडवाना लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था उसी का हिस्सा है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला विश्व के प्राचीनतम बलित पर्वत हैं। अरावली पर्वतमाला को वर्षा विभाजन व जल विभाजन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं के समानांतर ही अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अर्थात राज्य में इसे जल विभाजक रेखा या भारत के संदर्भ में भी इसे जल विभाजक रेखा के नाम से इस पर्वतीय क्षेत्र अरावली पर्वतमाला, जो विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, को जाना जाता है। यहाँ पे आप वापस देखिए कि ये वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, और ये अभी जो हमने पढ़ा है बीच वाला जो पार्ट है वो है अरावली। यहाँ पे आप देखोगे तो ईस्टर्न प्लेन, यानी कि ये पार्ट नज़र आ रहा है जो पूर्वी मैदानी भाग है, और इसके ऊपर है हाड़ौती का रीजन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अरावली में हम देखें कि यदि मानसून कम वेग से उठता है तो उठते ही वो अरावली से टकराकर राज्य के दक्षिण पूर्व में वर्षा हो जाती है और पश्चिमी भाग कैसा रह जाता है, सूखा। यदि अरब सागर का मानसून उच्च वेग से उठता है तो यह अरावली के समानांतर ही आगे बढ़ता है और दिल्ली और हिमाचल में बारिश होती है। यूं इस प्रकार से ये सीधा निकल जाएगा और राजस्थान सूखा रह जाएगा, यानी दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान। भारत में सर्वाधिक, अब खनिजों की बात करें तो अधात्विक खनिज अरावली पर्वतमाला में है। इसे देश में खनिजों के अजायब घर के नाम से जाना जाता है।
इस क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती है और राजस्थान की लगभग सभी नदियां अरावली पर्वतमाला से ही निकलती हैं। इसके पूर्व में गिरने वाली नदियां जो निकलती हैं उनका जल बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिमी से निकलने वाली नदियों का जो जल है वो अरेबियन सी में गिरता है। नंबर 3 पे है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो राज्य के लगभग 23% क्षेत्र में ये पाया जाता है और लगभग 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें, जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या होती है, तो राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में वो सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अंतर्गत जयपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और अलवर जिले आते हैं। यहाँ वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्लाइमेट यहाँ पे आर्द्र प्रकार की है, मिट्टी जलोढ़ और दोमट प्रकार की पाई जाती है। ये है पूर्वी मैदानी भाग। और लास्ट है नंबर 4 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ लगभग 7% कहें या 6.89% भाग पे और लगभग राज्य की 11% आबादी निवास करती है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर फिर उत्तर पूर्व की ओर है और इस पठार में जो क्षेत्र आ रहे हैं वो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, जिन्हें हम हाड़ौती के क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इससे हाड़ौती का पठार भी इसमें शामिल है। यह प्रदेश मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग है। इस प्रकार से हमने देखी कि राजस्थान के अंदर 4 क्षेत्र हैं, जिसमें जनसंख्या देखी हमने तो लगभग 40%, 9%, 39% और 11%, और चारों ही भौतिक रूप से अलग अलग प्रकार की विशेषताएं रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम इसी क्रम में आगे यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।